हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी के टॉपिक्स है जो कि क्लास 6 का चैप्टर 5 है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट। जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन में बताई थी कि किस तरह से लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेट करते हैं। और ये तीनों जब इंटर रिलेट करते हैं किसी एक जगह पे या फिर इंटरकनेक्ट करते हैं तो दिन कैसे लाइफ फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर। एंड आफ्टर दैट वी आल्सो स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ लिथोस्फीयर, राइट। हम लोगों ने लिथोस्फीयर के भी बारे में पढ़ा था, ठीक है। लिथोस्फीयर में हम लोगों ने क्या जाना था, सॉलिड रॉक की पार्ट्स के बारे में जाने थे ना, जो कि हमारे अर्थ के हैं, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कॉन्टिनेंट्स है एंड ओशन फ्लोर्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या बोले थे, मैं आपको बताई थी कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, साथ ही साथ हम लोगों ने मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में भी पढ़े थे, माउंटेन्स के बारे में, किस तरह से हाई लैंडफॉर्म्स होते हैं विद स्टीप स्लोप्स। और एक चीज और जान लेते हैं, जो समुन्द्र की जो सरफेस होती है ना, ठीक है, वो जो माउंटेन की जो ऊंचाई बताई थी 8,848 किलोमीटर जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो समुन्द्र है, समुन्द्र की सतह से लेकर, समुन्द्र की सतह इन द सेंस जो हमारे अर्थ का जो हमारा जो अर्थ है, जो फ्लोर है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, वो। और समुन्द्र का जो लेवल है, समुन्द्र का लेवल किस चीज को टच करता है, हमारे अर्थ सरफेस को टच करता है, जहाँ पे इंसान रहता है, जहाँ पे इंसान की पैर जमीन पे टच होता है। वो जो एक जो पॉइंट होता है ना, उस सरफेस को, वहां से, उस जगह से हमारे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, वहां से हम लोग काउंट करते हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि समुद्र से ही क्यों नापा जाता है, क्योंकि भले वो वैकेंट है, भले वहां पे वो अर्थ नहीं है, लेकिन नीचे तो है अर्थ। और उस वैकेंट प्लेस को फिल किस चीज से किया गया, पानी से फिल किया गया। तो ऐसे इस चीज को हम क्या कहते हैं, ओशन बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मत समझना कि जहां पे हम लोग रह रहे हैं वही अर्थ है, जहाँ माउंटेन वही अर्थ है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी है वहां पे अर्थ नहीं है, जहाँ पे ओशन है वहां पे अर्थ नहीं, जबकि ओशन के नीचे भी अर्थ है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैंने जो बताया कि कहाँ से कहते थे, ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कहाँ से कहाँ तक है, हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म से, है ना, जहाँ से लैंडफॉर्म स्टार्ट होती है ना। सो इन दिस टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होते क्या है, अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास ऑन अर्थ दैट इज सराउंडेड और मोस्टली सराउंडेड बाय वाटर। कॉन्टिनेंट जो बर्राज़म है, काफी बड़ा बर्राज़म, जो कि कंटिन्यूअस लैंड मास ऑन अर्थ, जो कि देखने में, जो कि किस तरह से पाया जाता है, हमारे जो लैंड मास है ना, जो कि हमारे अर्थ में कंटिन्यू जो लगातार जितने भी लैंड मास पाए जाते हैं, दैट इज सराउंडेड और मोस्टली सराउंडेड बाय वाटर, जो कि सराउंड किया गया। बर्राज़म सराउंडेड किसके जरिए, बर्राज़म सराउंड मतलब सराउंड का मतलब घिरा हुआ ना, तो किसके जरिए घिरा हुआ, पानी। अब ये पानी से कैसे घिरा, तो आप देख सकते हैं इमेजेस में, ये जो जितने भी बर्राज़म है, ये जो जितने भी बर्राज़म है ना, यूरोप है, एशिया है, ठीक है। आपको ज्यादा अच्छे से मैं दिखाती हूँ वेट। तो क्या ये समुंदर जो है, ये या इसके नीचे भी तो अर्थ है ना, इसके नीचे भी तो जमीन है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्टिनेंट जो हमें देखने को मिल रहा है, बाकी लैंड मास नहीं है, और भी लैंड मास है, ठीक है, पानी के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर होम टू डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर्स एंड डेजर्ट। हम लोग इसमें, हम कॉन्टिनेंट्स है क्या, एक तरह का घर है ना। कॉन्टिनेंट बर्राज़म क्या है, घर है ना, जहाँ पे इंसान रहता है। टू डिफरेंट कंट्री, जहाँ पे इंसान रहता है, अलग अलग कंट्रीज के, है ना, किसी भी बर्राज़म में अलग अलग कंट्री के लोग रहते हैं, और अलग अलग हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं, हमें क्लाइमेट्स भी देखने को मिलता है। अब ये क्लाइमेट्स क्यों होता है और क्यों हमें अलग अलग टेम्परेचर एंड क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, या वेदर पैटर्न देखने को मिलता है, ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर कोई देखना चाहे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इस चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। सो बाकी बात बाद में करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट एंड ज्योग्राफर्स क्लासिफाई अर्थ लैंड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। जो साइंटिस्ट है और जो ज्योग्राफर है, उन लोगों ने क्लासिफाई क्या क्लासिफाई किया कि अर्थ की जो लैंड है ना, अर्थ की जो जमीन है, वो कितने हिस्सों में बांटा गया, 7 कॉन्टिनेंट, 7 बर्राज़म में बांटा गया पूरे अर्थ के, ठीक है। जिनमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 7 बर्राज़म, ये 7 बर्राज़म का नाम इसको याद कर लो ताकि आपके लिए इजी हो,
Each continent has a unique physical and human characteristic. जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी बर्राज़म, हर वो बर्राज़म अपनी एक अलग फिजिकल और एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल मतलब माउंटेन, प्लेटू, और अलग अलग जगह जाएंगे तो हमें अलग अलग फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और अलग अलग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेंगे। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक कैसा, जब हम लोग काफी ठंड वाले इलाके में जाते हैं, कश्मीरी इलाकों में जाते हैं, तो हमें काफी वहाँ की जो लोगों का फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन अलग रहता है, रहने सहने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, वहाँ की आबादी अलग होती है। लेकिन हम लोग एक मॉडरेट टेम्परेचर में जाएंगे तो अलग ह्यूमन नेचर देखने को मिलेगा, वहाँ के रहने सहने का तरीका अलग देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन, एवरीथिंग हमें देखने को मिलेगा, अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, मतलब फिजिकल फीचर से लेकर के ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से लेकर के क्लाइमेट, एवरीथिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है एशिया। एशिया होता क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। अगर पूछा जाए कि बर्राज़म में सबसे बड़ा बर्राज़म कौन है, तो एशिया से लेकर के क्लाइमेट, एवरीथिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है एशिया। एशिया होता क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। अगर पूछा जाए कि बर्राज़म में सबसे बड़ा बर्राज़म कौन है, तो एशिया सबसे वाहिद बर्राज़म पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि काफी पॉपुलेटेड, जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया एंड इज मोस्ट होम टू ओवर 4.5 बिलियन पीपल। बोला गया ये पूरे हमारे अर्थ का कितना हिस्सा हमारा कवर कर रहा है? 30% पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है 30% जो है एशिया कवर करता है, एंड इज होम टू ओवर 4.5 बिलियन पीपल। और यही वो जगह जहां पे लोग मतलब 4.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इट इंक्लूड्स कंट्रीज। इस एशिया में कौन कौन से कंट्रीज पाई जाती है, मतलब कितने मुल्क है, तो वो सारी चीजें जान लेते हैं। इंडिया है, चाइना है, जापान है एंड रसिया है, ठीक है। एशिया हैज द हिमालयाज, और एशिया क्या अपना एक हिमालय है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, जहाँ पे क्या है माउंटेन रेंज फैले हुए हैं। द माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट पीक ऑन अर्थ, और इस अर्थ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। द कॉन्टिनेंट इज रिच इन कल्चर, और उसके ही वो कॉन्टिनेंट है। अगर पूछा जाए कि कौन सा बर्राज़म है जहाँ पे हमें कल्चरल ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो है हमारा एशिया। एशिया में किस तरह से इंडिया में हमें अलग कल्चर देखने को मिलता है, चाइना में अलग कल्चर होता है, उनकी अलग डांसिंग थीम होती है, अलग एग्रीकल्चर थीम होती है ना, और उसके अलावा उनकी हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का अपना एक अलग होता है। जापानीज का भी होता है, ठीक है, साथ ही साथ रसिया का भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। द कंटिनेंट इज रिच इन कल्चर हिस्ट्री, मतलब इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे? कल्चर काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या बहुत ही अजीबो गरीब और बहुत ही फेमस हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, एंड डाइवर्स क्लाइमेट्स, और अलग अलग क्लाइमेट्स भी पाए जाते हैं, फ्रॉम डेजर्ट, रेगिस्तान से लेकर के इन द मिडल ईस्ट टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया, मतलब डेजर्ट से लेकर के मिडल ईस्ट में टू कहां से कहां तक, मिडल ईस्ट से लेकर के ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं। अब ये साउथ ईस्ट क्या होता है भाई, है ना, तो ये चीज सारा कंफ्यूजन होता है। तो यही चीज के लिए मैं कह रही थी कि अगर कोई वीडियो पे न्यू है तो जाकर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लो, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्थ साउथ नीचे होता है, वेस्ट और ईस्ट आपके लेफ्ट और राइट, वेस्ट लेफ्ट हो गया, राइट ईस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो ये जो पूरा एरिया है इसे बर्राज़म, तो जरूरी तो नहीं पूरे नॉर्थ में ही है, ऐसा तो नहीं है, तो पूरा फैला हुआ पूरा वर्ल्ड में। तो उसको हमने एज ए इमेजिनरी लाइन के थ्रू अगर बांटते हैं तो बोला गया साउथ ईस्ट, तो मतलब साउथ यहाँ मतलब हमारे नीचे लेक की तरफ, थोड़ा सा लेक की तरफ है, और फिर थोड़ा सा उसके कुछ हिस्सा पार्ट ईस्ट की तरफ भी फैला। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं किसी भी एरिया को डिलोकेट करने के लिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि बेसिक जान लोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा ज्योग्राफी पढ़ने में और कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, आज तो हम लोगों ने एशिया के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक चीज और कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना से ये होगी, मेरे लिए अप्रिशिएशन होंगे, ताकि क्योंकि मैं न्यू हूँ और न्यू क्रिएटर हूँ एज अ टीचर, सो मैं चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट आप लोग भी मुझे हेल्प करो, है ना, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और दूसरे के लिए भी हो और मेरे लिए भी हो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे हैप्पी विद योरसेल्फ।